हेलो दोस्तों, आज हम लोग नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के रीअश्योर प्लान के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रीअश्योर प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से प्लान डिज़ाइन हुआ है और कस्टमर्स को ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से प्लान सपोर्ट कर रहा है हॉस्पिटलाइजेशन में। चलिए स्क्रीन पे आते हैं और पूरी डिटेल में हम लोग वीडियो समझेंगे। जैसे कि कंपनी का नाम मैंने आपको बताया, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी पॉलिसी का नाम है रीअश्योर प्लान। सबसे पहले पॉलिसी के फीचर्स के बारे में समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, किस तरीके से एक्सक्लूजन्स कंपनी ने लगाए हैं, मतलब कौन सी चीज़ें कितने दिनों बाद कवर होंगी। डे 1 से एक्सीडेंटल कवरेज है। जिस दिन पॉलिसी आप लोग परचेज करते हैं यानी कि पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के कुछ दिनों बाद पॉलिसी इशू होती है। इशू होने के बाद से पॉलिसी एक्टिव होती है। जिस दिन इशू हुई पॉलिसी, उसके अगले दिन से ही आपका एक्सीडेंटल कवर्ड है, राइट। पॉलिसी के इशू होने के 30 डेज के वेटिंग पीरियड के बाद कुछ बीमारियां कवर होती हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, और भी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड। वो सब बीमारियां आफ्टर 30 डेज ही पॉलिसी में कवर होंगी, राइट। आपकी पॉलिसी को जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, सर्जरीज जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, ट्यूमर, सिस्ट यानी गांठ, स्टोन, ये सब टाइप की सर्जरीज आपकी 2 साल के बाद पॉलिसी में कवर होती हैं। ये तो हो गए हमारे सारे एक्सक्लूजन्स। अब पॉलिसी के कुछ फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि जो हमारी एंट्री एज है इस पॉलिसी में, वो 18 से 65 साल की एज तक की ही एंट्री हम लोग ले सकते हैं, बट लाइफ टाइम रिन्यूअल से पेरेंट्स के लिए। सपोज पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ पॉलिसी ली तो पेरेंट्स का रिन्यूअल तो लाइफ टाइम होगा, बट जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे यानी कि उनके बच्चे, वो टिल 30 की एज तक ही पॉलिसी में रह सकते हैं। इसमें एक क्लॉ और होता है कि अगर किसी भी उनके डिपेंडेंट की मैरिज हो जाती है और वो अपने स्पाउस को भी ऐड करना चाहते हैं, तो उनको उसमें पॉलिसी से हटना पड़ेगा और स्पाउस के साथ अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ये हो गया आपका रिन्यूअल, ये हो गया एंट्री एज। अब बात करते हैं हम लोग रूम्स की। जैसे कि रूम में हम लोग को कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 1% रूम में मिलेगा ऑफ सम एश्योर्ड और 2% ICU में मिलेगा ऑफ सम एश्योर्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जितने का भी रूम है, जितने का भी ICU है, उसका एक्चुअल अमाउंट ही मिलेगा। आपको कुछ भी अपने पॉकेट से देने की ज़रूरत नहीं है। इवन शेयर्ड अकोमोडेशन यानी कि हमको अगर जनरल वार्ड में भी रहना पड़ा तो कंपनी हमको 800 रुपये पर डे के हिसाब से एक बोनस देगी। मैक्सिमम अमाउंट 4800 रुपीज़ का। ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग को रूम नहीं अवेलेबल मिलते हैं, तो हम लोग को मजबूरन शेयर्ड अकोमोडेशन यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें कंपनी का कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बचा है, क्योंकि रूम की कॉस्ट ज़्यादा होती है और शेयर्ड अकोमोडेशन की कम। तो वहाँ पे आपको कंपनी एक छोटा सा बेनिफिट देती है। इस पॉलिसी में कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों फैसिलिटीज़ हैं। जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके कैशलेस होते हैं, और रीइंबर्समेंट जो नॉन नेटवर्किंग हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आपका रीइंबर्समेंट होता है। 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है अगर आपको ये पॉलिसी को अवेल करना है। तो अब आते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री यानी हॉस्पिटल में जाने के पहले के खर्चे, और पोस्ट यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। जितने भी हॉस्पिटल में जाने के पहले के 60 डेज तक के खर्चे होंगे वो कंपनी हमको बाद में रीइंबर्स करेगी, और डिस्चार्ज होने के बाद के 180 डेज तक के एक्सपेंडिचर हम लोग को कंपनी रीइंबर्स करेगी। रीअश्योर पॉलिसी में डे के ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, यानी कि वो बीमारियां जिसमें 24 आवर्स से भी कम लगते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 24 आवर इज मस्ट, बट कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि कैटरैक्ट। डोमिसलरी ट्रीटमेंट। डोमिसलरी ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जो कि हम लोग अपने घर में लेते हैं, जस्ट लाइक हॉस्पिटल। हमको हॉस्पिटल में रूम्स नहीं अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने हम लोग को अलाउ कर दिया, जस्ट लाइक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आपका घर पे होगा। बट वहाँ पे इसमें आपकी ये लिमिटेशन है कि मिनिमम 74 आवर का आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप इस पॉलिसी का यूज़ ले सकते हैं। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है अप टू सम एश्योर्ड। इस पॉलिसी में ऑर्गन डोनर भी कवर्ड है। सपोज हमने पॉलिसी ली हुई है और हमको किसी भी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑर्गन की ज़रूरत पड़ी, बट जिससे हम ऑर्गन हार्वेस्ट कर रहे हैं यानी जिससे हम ऑर्गन ले रहे हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स या फिर कोई भी हमारे मिलने वाले, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास भी पॉलिसी हो।
बट क्योंकि हमने उनसे ऑर्गन लिया है तो हमारे पास पॉलिसी है, तो कंपनी उसके ऑर्गन हार्वेस्टिंग का भी पैसा देगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बहुत यूनिक फीचर के बारे में, जो कि है रिस्टोरेशन बेनिफिट। यानी जैसे ही आपकी पॉलिसी, सपोज 5 लाख की पॉलिसी, आपकी साल में 5 लाख तक यूटिलाइज कर सकते हैं, बट अगर 5 लाख का क्लेम आ जाता है तो वो तुरंत रिस्टोर हो जाएगी और आपको 5 लाख रुपए उसमें फिर से मिल जाएंगे बचे हुए मंथ के लिए। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हमने पॉलिसी 5 लाख रुपीस की ली, 6th मंथ पे ही हमारा कोई क्लेम आ गया, क्लेम आते ही हमारे 5 लाख रुपए पूरे खर्च हो गए, तो अभी भी पॉलिसी में 6 मंथ्स बचे हैं। तो इन केस कोई भी क्लेम आता तो हमें उन अगले 6 महीनों के लिए कोई क्लेम नहीं मिलता, क्योंकि हम ऑलरेडी 5 लाख रुपए ऊपर खर्च कर चुके हैं। बट क्योंकि हमने रीअश्योर पॉलिसी ली है तो अगले 6 महीने के लिए पॉलिसी हमारी 5 लाख से फिर से रिस्टोर हो जाएगी और हम उन 6 महीनों के लिए अपने उस 5 लाख रुपए को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इलनेस और नई इलनेस में भी, अगर कोई हमें पहली बीमारी को ही दोबारा हो गई तो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नई बीमारी होगी तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस 50% है, यानी कि 5 लाख की पॉलिसी अगले साल 7.5 लाख की हो जाएगी, उसके अगले साल वो पॉलिसी 10 लाख की हो जाएगी 100%। जैसे ही 100% पूरा हो जाता है उसके आगे फुल स्टॉप लग जाता है, उसके आगे पॉलिसी नहीं बढ़ सकती। कुछ वेटिंग पीरियड्स और हैं, जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पॉलिसी लेने से पहले अगर हमें कोई डिजीज है तो वो डिजीजेस हमारी पॉलिसी में 36 मंथ्स के बाद कवर होंगी, और डे केयर प्रोसीजर्स की बीमारियां 2 साल के बाद कवर होती हैं, जो कि 24 घंटे के नीचे वाले ऑपरेशंस होते हैं। इस पॉलिसी में कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स भी हैं जो कि मोस्टली पॉलिसीज में होते हैं, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब चीज़ें परमानेंट एक्सक्लूजन है। अगर आप चाहें भी तो इसमें कोई क्लेम नहीं ले सकते हैं। मैटरनिटी कवर्ड नहीं होता, यानी प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी का बर्थ होता है तो उसमें जो भी सर्जरी या इलाज होता है उसका कवर नहीं करती कंपनी। हेल्थ चेकअप कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 5,000 और फैमिली फ्लोटर में 10,000 तक का देती है। अब बात करते हैं कुछ टैक्स बचाने के तरीके। सीनियर सिटीजन अगर 60 ईयर्स के ऊपर वाले लोग ले रहे हैं तो 50,000 तक का टैक्स में बेनिफिट मिलेगा आपको, और जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनको टिल 25,000 तक का सेक्शन 80D में आपको बेनिफिट उठा सकते हैं। इस पॉलिसी में आप एम्बुलेंस में भी जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, रोड एम्बुलेंस का अप टू 2,000 रुपीज़, एयर एम्बुलेंस का अगर रीइंबर्समेंट करा रहे हैं तो अप टू 2.5 लाख, और अगर रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा, कैशलेस है, तो अप टू सम एश्योर्ड। एक एक्स्ट्रा राइडर है जिसको कि सेफ गार्ड राइडर कहते हैं, पे एक्स्ट्रा एंड गेट बेनिफिट्स, यानी कि ये 3 बेनिफिट मिलेंगे अगर आप ये राइडर लेते हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लें, मन है तो ले सकते हैं, बट नहीं मन है तो ज़रूरी नहीं है। हर साल जो भी महंगाई रेट होगी सरकार की, उस रेट से पॉलिसी बढ़ेगी। जैसे कि हमने आपको नो क्लेम बोनस में बताया कि 5 लाख की पॉलिसी 7.5 लाख की होगी, फिर आपकी पॉलिसी 10 लाख की होगी अगर कोई क्लेम नहीं लेते हैं। तो कोई भी क्लेम लेते तो पहली बात तो नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, बट 10 लाख के ऊपर नो क्लेम बोनस नहीं जाता। बट अगर ये वाला राइडर हमने लिया हुआ है तो 10 लाख के ऊपर जो भी हमारा इन्फ्लेशन रेट है, जैसे कि सपोज 5% है, तो अब हमारी 5 लाख की पॉलिसी 7.5 के साथ साथ 5% ऑफ 5 लाख भी ऐड होगा, यानी कि लगभग इसमें 25,000 ऐड हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी आपकी नेक्स्ट ईयर 7.75 लाख की हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन रेट से भी आपकी पॉलिसी बढ़ेगी। 50,000 तक के कोई भी क्लेम होंगे तो उसमें आपका नो क्लेम बोनस बच जाएगा, क्योंकि वो क्लेम आपको इस राइडर से मिल जाएंगे। कोई भी छोटा क्लेम होता है तो कस्टमर ये सोचता है कि हम अपने पास से दे दें या फिर कंपनी की अगर हम लोग पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे तो नो क्लेम बोनस मरेगा। तो वहां पे आपको ये डाउट नहीं होगा, नो क्लेम बोनस आपका बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड है 50,000 तक के अमाउंट तक। कुछ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस की भी लिस्ट है जो कि आपकी कवर होती है इस राइडर में। कभी आपको हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस होगा तो कुछ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपसे हॉस्पिटल वाले कैश में या फिर कैसे भी ले लेते हैं। बट अगर आपने ये राइडर लिया है तो उस लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वाली चीज़ें आपकी भी कवर्ड है इसमें। तो ये थी हमारी रीअश्योर पॉलिसी जो कि नीवा बुपा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए और आपको लगता है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है और किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और लाइक करिए, हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू।